नमस्ते वेलकम बैक टु आवर युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। सो आज बिना टाइम गवाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने जो भी हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा कमेंट के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज हमारा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज का वीडियो हम लोग एक गाने से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली यस। सो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा नेपाली सॉन्ग गाना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं नेपाली सॉन्ग के साथ। ओके। हेर फर्केर बसे छु नि म, सुन्नलाई तिम्रो त्यो बोली, सुन मेरो यो भावनाहरू, किन लाग्छ यो माया नै हो कि, मेरो सारा माया तिमीलाई नै छ, तिम्रो मुस्कानमा हराइसके, खुसी छु तिम्रो साथ पाएर, नछोड्नु है यो हात कहिले, भुलिदिउलाई संसार तिमी नै भए, तिमी मुस्कुराउँदा मन मेरो तालिनु पर्ने, कसरी व्यक्त गरौँ तिमीलाई माया छ भनी, तिमी हाँसिदिनु है मेरो छेउ आउँदै, बसिरहन्छु सधैँ तिम्रो प्रतीक्षामा है, तिमी हाँसिदिनु है मेरो छेउ आउँदै, बसिरहन्छु सधैँ तिम्रो प्रतीक्षामा है। लेकिन प्रतीक्षा खत्म हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो आज का हमारा पार्ट है पार्ट 8, जिसमें होगा सबसे बड़े दिन हम दोनों के लिए, जिसमें होगी हमारी शादी। मतलब अंकित तो वहां से मेरे घर से निकल चुके थे सबसे मिलके, तो बारी थी अभी। मन ही नहीं था मेरा तो जाने का। हाँ। मैं एक्चुअली रुकना चाहता था, मन नहीं था मेरा। आपका तो जाना पड़ा इनको। तो मतलब अभी डेट निकालने की बारी थी, राइट। तो क्या हुआ, अंकित से पत्रिका ले लिया था हमने। तो मेरा पत्रिका, अंकित का पत्रिका, जो नेपाली लोग को शायद नहीं पता होगा, तो हमारे यहाँ चीना बोलते हैं, तो वो दिखाने के लिए पनीर जी को बुलाया है ना। और पनीर जी ने एक दिन लेट किया, तो अंकित ने मुझे बोला कि क्यों लेट हुआ पनीर जी, दूसरे पनीर जी को बुलाओ ऐसे ऐसे, क्योंकि अंकित को बहुत जल्दी मुझे दुल्हन बनाने के लिए। तो क्या हुआ कि पनीर जी को बुलाया। तो जैसे पनीर जी आए, हम लोग सब बैठे हुए थे हॉल रूम में। तो मैंने अंकित को थोड़ा सा फोटो खींच के भेज दिया था, राइट, क्योंकि हम दोनों ना, मतलब मैं तो पीछे पड़ा हुआ था पहले से ही जल्दी पंडित जी को बुलाओ। क्योंकि क्या हुआ कि, नहीं मैं बताता हूँ इसमें ना, क्योंकि क्या हुआ कि मैं जब इनके घर से निकला था तो इनके फादर ने बोला था कि अभी हम पंडित जी को बुलाएंगे, फिर हम डेट लेंगे। अभी ना उसी क्या हो रहा था कि काफी सारी चीजें एक साथ चल रही थी। शादी की डेट निकालनी थी। मेरे को अब अगेन नई जगह पे फिर से मेरा, क्योंकि बिकॉज मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो फिर से मुझे नई जगह पे भी जाना है। एंड एवरीथिंग इज सो लाइक गोइंग टुगेदर साइमल्टेनियसली कि, और तो ये भी हो रखा था कि हमने शादी वाला कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंकित ने बोला था कि 1 महीने के अंदर शादी करना है, कहीं पर भी। अंकित की इधर भी कर सकते हैं, हमारे इधर भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो हमारा डिसाइड हुआ था कि अंकित किधर करते, और हुआ क्या कि ना हमारी प्लेस डिसाइडेड है, ना हमारे कपड़े डिसाइडेड है, क्योंकि मैं तो वापस चले गया था इनके यहाँ से, मैं चले गया वापस अपने ड्यूटी पे। एंड ना प्लेस डिसाइडेड है, ना कपड़े डिसाइडेड है, ना किसको बुलाना है डिसाइडेड है, ना डेट पता, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि 1 महीने में एक महीना है, बस 1 महीना है, और इस 1 महीने में सब कुछ करना है। तो मैं पीछे पड़ा हुआ था कि प्लीज पंडित जी को बुलाओ, क्योंकि पंडित जी जो डेट देंगे उस पर तो सारी चीजें सब कुछ। हाँ, तो पहले तो पंडित जी ने फरवरी का एक डेट दिया था, और पंडित जी ने फिर बोला कि अगर इसमें शादी नहीं किया तो फिर बाद में तुम लोग का 3 महीने के बाद। तो अंकित ने तो ठक से बोल दिया कि चाहे कुछ हो जाए 1 महीने के अंदर शादी होगा, पहले डेट में हो जाना चाहिए, ऐसा बोला। फिर पत्रिका मिलाई गई, पत्रिका मिलाई हम दोनों का। तो और वहाँ पे बहुत अच्छा बातें बोली पंडित जी ने। क्या बोला? एक्चुअली आपके बारे में उन्होंने ये बोला था ना कि
मतलब ये जो लड़का है ये तो ऐसा है कि इसको जो चाहिए वो जैसे भी करके पा लेते हैं, कैसे भी करके लाइफ में अचीव कर लेते हैं जो इनको चाहिए, ये वाला बात बोली थी इनके बारे में। और ये मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें। इनफैक्ट पंडित जी ने तो अंकित को देखा भी नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, फिर पत्रिका देकर सारी बातें उन्होंने बोले थे। तो ठीक है तुम दोनों का अच्छा होगा ऐसे बोल के डेट वगैरह सब कुछ दे दिया। तो अंकित के बारे में काफी सारी चीजें पंडित जी ने ऐसे बोले जो मुझे पता है, और मतलब पंडित जी ने मुझे बोली है ना, तो काफी हद तक मैच हो गए। तो कभी कभार ऐसी सारी चीजों में मतलब मैं मान लेती हूँ थोड़ा बहुत। और मैंने तो बोल दिया था कि पत्रिका मिलाओ, हाँ, चाहे पत्रिका मत मिलाओ, चाहे पंडित जी बोले कि अच्छा है, चाहे पंडित जी बोले कि खराब है। मैंने कहा अगर पंडित जी बोलते हैं कि खराब है तो जस्ट गिव मी अ कॉल एंड मेरे को पंडित जी के साथ में थोड़ी देर बैठने दो। आई थिंक उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं पंडित जी को भी मतलब अपने सेट कर देता पंडित जी अंकित ने लिटरली ये सारी बातें मुझे पहले से बोल के रखा था जब मैं कुवैत में थी, है ना। हाँ, कि अगर पंडित जी अगर कुछ भी गलती से भी गलत निकाल देते हैं या पंडित जी मना करने की कोशिश करते हैं तो मेरी पंडित जी से बात करा दो, मैं पंडित जी से बात करके सब कुछ सेट कर दूंगा। क्योंकि पत्रिका तो मिलना ही है, चाहे पत्रिका मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन पंडित जी ने यही बोलना है कि पत्रिका मिलनी है। बट लकीली हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। एंड बाय द भगवान की दया से, शायद भगवान भी तो यही चाहते थे ना, तो भगवान की दया से हमारी पत्रिकाएं बहुत अच्छे से जुड़ गई और पंडित जी ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला मेरे बारे में और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में। सो उसके बाद अंकित तो खुश हो गए। तो अब भी खुश से ज्यादा प्रेशर थी, लाइक कहाँ पे शादी करना है, कैसे शादी होगी, और वही सब कुछ दो फैमिली के बीच में चल रही थी बातें, है ना। और डेट हमने डिसाइड तो डेट तो मतलब 1 महीने बाद, वो 16 फरवरी का है, और वो शादी कब करना है मतलब कैसे कहाँ पे करना है वो फिक्स नहीं हुआ था। फिर बाद में हमने सिलीगुड़ी में एक वेन्यू देखा था, वहाँ पे होटल में। नहीं, पहले हमने ये डिसाइड किया था कि शादी मेरे यहाँ पे करेंगे। पहले हमने डिसाइड किया था कि शादी हमारे यहाँ पे करेंगे। तो मतलब आप लोग यहाँ से आ जाओ और हमारे यहाँ पे शादी करते, बिकॉज आई थॉट कि हम लोग अच्छे से ज्यादा मतलब इजीली, बिकॉज हमारे पास में दिन कम थे ना। हाँ, दिन कम और तुम्हारे वहाँ पे भाग दौड़ ज्यादा थी, मतलब ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा था। तो मैंने ये ऑप्शन दिया कि आप लोग हमारे यहाँ पे आ जाओ, सो दैट प्रॉपर सिटी में घर है, सिटी में घर है तो सब कुछ जल्दी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं ज्यादा किसी को दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। बट देन तो सबसे पहला ऑप्शन ये था। बट देन इनके फादर ने बोला कि अब वहाँ नहीं करेंगे, बहुत मतलब वो बहुत दूर हो जाएगा, और जो हमारे रिलेटिव और पापा का ये एक सपना था कि मेरा जो बेटी है उसका शादी मैं अपने घर से ही करूंगा, और मेरे जो मेरा कन्यादान होगा बेटी का, वो मैं अपने हाथ से मेरे घर के आंगन से करूंगा, ऐसे पापा ने बोला था। तो सम काइंड ऑफ इमोशंस, एक फादर का राइट और एक मम्मी का, और बहुत सारे लोग जो गाँव से भी थे मेरे मतलब जुड़े हुए, वो सब लोग ने ऐसा बोला। तो फिर क्या हुआ कि अब एक प्रॉब्लम आ गई। मतलब देखो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, और हम जो भी चीज़ चाह रहे हैं वो एकदम से हो जा रही है। तो पहला ऑप्शन तो मतलब मेरे घर पे आके शादी करने का ऑप्शन हमने इसलिए हटा दिया बिकॉज फादर मदर चाहते थे कि वो सब लोग शादी अटेंड कर सकें, वो सब लोग शादी अटेंड कर सकें जो कि मतलब है, मतलब साथ में रहते हैं आसपास वाले लोग। तो फिर देन हमने कहा कि बट हम लोग भी अगर आते हैं तो फिर सिलीगुड़ी से आने के बाद में हमको अगेन 3.5 आवर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हमारे साथ में कितने लोग आ पाएंगे? तो फिर व्हाट हैपेंड कि हम लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है फिर सिलीगुड़ी में शादी कर लेते हैं। तो सिलीगुड़ी में शादी करने का ऑलमोस्ट सारी चीजें डिसाइड हो गई। हम लोगों ने होटल डिसाइड कर लिया। होटल वाले को आई थिंक हमने 10,000 to 15,000 रुपीज दे भी दिए, और पत्रिका भी छपवा ली। मतलब मैंने, क्योंकि इनके यहाँ पत्रिका छपने में दे दी, तो पर मैंने अपनी पत्रिका छपवा ली एंड मैंने तो पत्रिका बांट भी दी। बट देन उसके बाद में फिर डिसाइड हुआ कि देयर आर स्टिल पीपल, कुछ लोग और थे जो कि वहां भी नहीं आ पा रहे, सिलीगुड़ी तक नहीं आ पा सकते। मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ, सब लोग पूछते हैं मेरा घर किधर है, ये वो। मेरा जो पापा का घर है वो सिक्किम में है, नॉर्थ सिक्किम में, डिक्चू, जहाँ पे अभी बहुत सारा हेवी रेनफॉल के कारण सब कुछ हो रहा है, आप लोग को तो पता ही होगा। और मेरा जो ग्रैंड मदर है उनके घर में बहुत डैमेज हुआ है, और एक घर तो ले गया पानी पानी से, वो मतलब पूरा मतलब ले ही गया वो पानी ना,
और फिर उसके बाद में जो मेरा मतलब जो घर जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मैं बचपन से रही हूँ, वो घर है मेरा लावा से 9 किलोमीटर दूर मायपते बोल के गांव है, वहाँ पे है मेरा घर, जो मेरा मम्मी का तरफ का घर है, और वहाँ पे हमने अपना घर बनाया है, और वो जगह मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ही सुंदर जगह पे घर है, और सिलीगुड़ी से दूर है, मतलब इट इज अ डेस्टिनेशन, 100 किलोमीटर डेस्टिनेशन है वो, बहुत ही प्यारी जगह पे घर है। तो क्या हुआ कि मतलब हमने सोचा कि जो हमारे साथ में जो रिलेटिव्स आएंगे, फिर पहले तो इतनी दूर से फ्लाइट से ट्रैवल करके बागडोगरा आना, बागडोगरा से सिलीगुड़ी क्रॉस करके दिन के घर तक जाना, इट्स अगेन 5 घंटा, क्योंकि वो ट्रैफिक भी तो है ना वहाँ पे, तो 5 घंटे का ट्रैफिक भी होगा। नाउ सबसे बड़ी चीज हमें प्रॉब्लम पड़ रही थी कि जो लोग आएंगे वो आएंगे कैसे, मतलब अगर हम फ्लाइट से लेके आएंगे उनको, तो फ्लाइट इज टू कॉस्टली, यहाँ से तो उतना में तो शादी हो जाएगी यार। हाँ, पर पर्सन एक का 10,000 अराउंड होता है, 20 तब तो 20 था, क्योंकि हमें सडनली था ना, तो 20,000 रुपीज 21,000 रुपीज पर पर्सन पड़ रहा था। जितने भी लोग आएंगे आप 21,000 रुपीज के हिसाब से लगेगा, और अगर आप फ्लाइट से नहीं आना चाहते हो तो आप ट्रेन पकड़ के आते। बट ट्रेन का क्या था कि ट्रेन भले ही सस्ती थी, लेकिन ट्रेन का आवर्स था 44 आवर्स। हाँ, 44 आवर्स का ट्रेन जर्नी, आना जाना दोनों। तो अब हमारे यहाँ पे भी मतलब डिसाइड करना था। एंड यू नो व्हाट, सबसे मेन थिंग जो मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने कंसिडर करी वाज द इमोशन ऑफ हर फादर। इनके पापा का जो सपना है, जो इमोशन है, देखिए हर फादर मदर का सपना होता है अपनी बेटी को अपने घर से विदा करने का, और विदाई का ही सपना सबसे बड़ा सपना है। तो हम लोग कैसे छीन सकते हैं वो सपना। सो दैट इज हाउ व्हेन आई स्पोक टू माय मदर, दीदी से बात करी, जीजा जी से बात करी, और हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके, मतलब शहर में थोड़ी सी आसानी होगी, बट इट्स ओके, वी विल लीव इट। सिलीगुड़ी में भी आसानी होगी, इट्स लीव इट, बट हमें वी वैल्यू इमोशंस मोर, ठीक है। तो हमने इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दी, एंड और हमने शादी करी बिल्कुल घर के आंगन से। जो पुराना एकदम होता है ना, जो पुराने में तो घर के आंगन से ही शादी की जाती थी, हर जमाने में, हर जगह पे, चाहे वो इंसान अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, शादियां तो अपने घर के आंगन से ही की जाती थी। हमारे यहाँ पे भी गांव में शादियां घर के आंगन से ही करते हैं। वो तो अभी मतलब कल्चर हैज चेंज, पीपल हैव चेंज द कल्चर। अदरवाइज लड़की की डोली घर से उठती है, मायके से उठ के ससुराल जाती है, और वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी लकी कि बेबी का साथ में वैसे ही हुआ। और मैं भी चाहती थी, क्योंकि मतलब मेरा घर वहाँ पे, और मैं रहती तो पहले से ही बचपन से सिलीगुड़ी में। हाँ। मतलब मैं घर से बाहर ही रही हूँ, तो घर से मैं मतलब घर से अलग टाइप की इमोशन में जुड़ी हुई हूँ। लाइक बचपन से बाहर रहना, फिर उसके बाद में मतलब हर चीज़ के लिए घर से बाहर हो गई ना, तो घर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जगह बन गया था। मतलब हर किसी के लिए घर अपना घर होता है, और मैंने भी सोचा कि जो मुझे इतने से बड़े होते हुए देखे वो सारे लोग मेरे शादी अटेंड कर पाएंगे। मैंने अंकित को ये बोला था, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया सब कुछ, एवरीथिंग। एंड इन्होंने सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने मेरी जो मन की बात है, मेरी जो भावना है मेरे पापा का है, वो सब कुछ को इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया एंड अंडरस्टैंड किया वो बात को। तो वही सबसे बड़ी बात है। सो उसके बाद में सब कुछ फिक्स्ड हो गया, तो 16 फरवरी का इनफैक्ट मैंने अपने घर के मतलब जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, व्हाट हैपेंड, ये वो निकालूंगी ना टिश्यू पेपर, मैं हवा कर दूंगा तो फोकस नहीं। एक मिनट रुको, नहीं जरूरत नहीं, एक मिनट छोड़ दो। नहीं मैंने रख दिया आपका फाइल, रख दिया मैंने, अंदर रख दिया। मैं यहाँ से आ रही हूँ थोड़ा सा, सॉरी। मैं एक्चुअली एक फाइल लेने गया था कि मैं इसको ऐसे हल्की सी हवा कर दूं। हम एसी बंद करके बैठे हुए हैं ना, तुम्हारा टिकी गिर गया ना, देखो उसकी वजह से गिर गया होगा, तो लगा लो ऐसा। एक्चुअली आज का मेरा लुक्स देख के सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि ना सब लोग मतलब मेरी शादी हो चुकी है ना, और मैं ना बहुत ऐसे रूखी सूखी रहती हूँ, और अंकित भी मुझे कुछ नहीं बोलते, पहनने के लिए भी नहीं बोलते, इसीलिए।
फाइल Oh God! फाइल ले आया। आहो। Oh my God! हवा हवा। बैठो ना प्लीज। बस। ऐसा नहीं है कि पंखा नहीं है, एसी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो आवाज आती है ना। आवाज आती है ना, इसलिए ये करना पड़ रहा है हमको। और बहुत ज्यादा फोन में मतलब वो रिकॉर्ड होते टाइम ना पीछे से आवाज आ जाती है। और मतलब इम्पोर्टेंट बात, हाँ सब कुछ हो गया, शादी का डेट सब कुछ फिक्स हो गया 16 फरवरी। अंकित बहुत खुश थे मेरा आहो, क्योंकि मतलब मराठी में अपने हस्बैंड को आहो करके एड्रेस करते हैं, तो आहो। मैं भी हैबिट बना रही हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देन जब ये सारी चीजें मतलब प्रैक्टिकल चीजें, लॉजिकल चीजें हम लोग जब फेस कर रहे थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, तो देन मैंने अपने रिलेटिव से, क्लोज रिलेटिव से, अपने दूसरे भाई बहनों से बात भी करी, एंड दे वर आल्सो सो सपोर्टिव कि यस ऑब्वियसली अगर ये प्रॉब्लम है तो आप लोग जाइए और आप लोग अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे, और आप लोग करके लाइए, एंड वी आर वेटिंग फॉर यू हियर, मतलब मेरे घर की तरफ। तो फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं, मम्मी, दीदी, जीजाजी, सही, ठीक है, और दुर्वा, हम लोग गए। और तो हम लोग तो कम ही लोग थे जो जा पाए वहाँ पर, एंड क्योंकि सब लोग को वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं। ये लोग तो यहाँ पे प्लेन्स की, और वहाँ पे पहाड़ में, वहाँ पे रास्ता भी कैसा होता है आप लोगों को तो पता ही है। मम्मी को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इनफैक्ट जीजाजी भी बीमार पड़ गए थे ना। हाँ, वो तो पहुंचते से बीमार पड़ गए थे। तो फिर मतलब एक दिन ये मतलब शादी की सब कुछ तैयारी हो रही थी, तो मैंने लिटरली मतलब आप लोगों को मैं भी सजेस्ट करती हूँ, आप लोग इमोशनली अगर शादी ऐसे करना चाहती है तो ठीक है, बट ज़्यादा इमोशनल होके ये शादी मत करना, क्योंकि मतलब पर्सनली मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए तब, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ आपको सिटी से खरीद के गांव में ले जाना, हर छोटी छोटी मतलब इतनी सी छोटी सी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल बनवाना, एवरीथिंग हमने खरीदा है, एवरीथिंग वहाँ पे हमने जुगाड़ किया है, तो वो बहुत ही मुश्किल था। एंड इनफैक्ट बाद में हमने बात भी करी थी कि यार अगर हम शायद सिलीगुड़ी में कर लेते तो बहुत अच्छा होता, तो बट कोई नहीं, इमोशंस। और वहाँ पे जिन्होंने मुझे बचपन से देखी हुई है वो सब लोग ने मेरी शादी बहुत अच्छे से अटेंड किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए, एंड अगेन जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे घर वालों ने तो इतना कभी ट्रैवल ऐसे वो पहाड़ों वाला किया नहीं, मैंने किया हुआ है, मैंने तो बहुत किया हुआ है, तो इन्होंने कभी किया नहीं है, तो किसी को चक्कर आ गए, किसी को उल्टी आने लगी। फाइनली आफ्टर 4.5 आवर्स, आई थिंक 5 घंटे सो वो ट्रैफिक के कारण ना, सो फाइनली आफ्टर 5 आवर्स व्हेन वी रीच, तो मेरे जीजाजी ने तो इनको कभी देखा नहीं था, पहले फोटो में देखा था, तो ये बिल्कुल सामने खड़ी। अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली कि मतलब हमें पता नहीं था कि जिस गेस्ट रूम में हमारा इंतजाम हुआ है वहाँ पे ये हमें रिसीव करने आने वाली है। हमें पता था कि घर से कोई आएगा, बट शी वाज अ सरप्राइज, मुझे भी नहीं पता था कि दैट शी इज कमिंग। तो जैसे मैं आई थी, मेरे ग्रैंडमदर, मेरे मतलब मम की बहन लोग हैं, वो लोग मौसी आए थे, फ्रेंड्स आए थे, तो जैसे हम लोग पहुंचे जीजा जी ने देखा, और देखते से ही ना जीजा जी ने बोला यार लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा चलो अप्रूवल है, एक और थम्स अप हो गया, एक और। सो फाइनली हम लोग रात को वहाँ पे रुके, एंड मेरा तो मन था कि मैं तो बेबिका के साथ पीछे चले जाता हूँ घर पे, घर तो पास में ही था, तो मैंने कहा चलो बेबिका के साथ पीछे घर चले जाता हूँ, बातें करेंगे, रात को आराम से बैठेंगे सब लोगों के साथ में, बट थोड़ा सा वो था ना, रेस्ट्रिक्शन था। बट अभी इसके पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मतलब ये सारी चीज़ें तो पहुँचने में देर लगी ना, लेकिन अब शादी के लिए जो मैंने अपना शेरवानी खरीदनी थी, आपको आगे किसी वीडियो क्लिप में हम डालेंगे, तो आप देखिएगा कि मैंने क्या शेरवानी पहनी थी और बेबिका ने भी कौन सा लहंगा पहना था। तो लहंगा कैसे खरीदा वो तो बता देते हैं। हाँ, वो उसके लिए हम दिल्ली गए थे, एंड बेस्ट थिंग जो मैं अपने दोस्तों को भी बोला है, जिनको मैं जानता हूँ मैंने उनको भी बोला है, तो हमने सोचा था कि इनके लिए लहंगा खरीदना है। तो हमारा डिसीजन ये था कि जब हम साथ में रहेंगे तो हम दोनों लहंगा खरीदेंगे, ठीक है। तो शादी के जब डेट फिक्स हुआ तो बीच में मतलब अंकित उधर से आए, एक दिन की दो दिन की छुट्टी लेके, और मैं यहाँ से दिल्ली चली गई सिर्फ और सिर्फ लहंगा खरीदने के लिए। और लहंगा कहाँ से खरीदना है हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे ऑलरेडी, तो हमें एक बहुत ही अच्छा लहंगा का दुकान दिल्ली में मिला था। फिर हम लोग दिल्ली में लहंगे की दुकान पे गए।
आपको क्या लगता है कि एक लड़की शादी का लहंगा जिसको सिलेक्ट करना है उसको कितनी देर लगनी चाहिए? मतलब क्या वो एक ही दुकान से ले लेगी या वो 10 दुकानें घूमेगी? क्या वो 2 घंटे में ले लेगी या वो 10 घंटे लगाएगी? आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, बट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक दुकान गए, एक ही स्टोर में सिर्फ visit एक किया। ही स्टोर में विजिट किया एंड समय जो हमें लगा, जो बेबिका ने समय लिया लहंगे को सिलेक्ट करने के लिए, इट वाज ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स। वो भी मैंने ट्राई किया, 5 मिनट के अंदर मैंने ट्राई भी किया लहंगा कैन यू को। बिलीव 5 मिनट्स? शादी का लहंगा एक लड़की का 5 मिनट्स में डिसाइडेड, ऑर्डर्ड। अच्छा क्योंकि- क्या हुआ कैसे? हुआ कैसे? हुआ वो तो कैसे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हुआ कैसे? जैसे ही हमने एंटर किया स्टोर के तो ऊपर स्टेयर्स पे जा रहे थे। स्टेयर्स पे, क्योंकि नीचे साड़ी ये सब था तो ऊपर जा रहे हाँ। थे। जैसे ही हमने स्टेयर्स पे एंटर किया, वहाँ पे बहुत सारा लहंगा का डिस्प्ले लगा हुआ था। डिस्प्ले वो हैंगर में So, लगे हुए थे। हैंगर में। और एक एक ही लहंगा, हाँ। एक वहां पे थे, मतलब जो खरीदने आए थे वो ऐसे बहुत सारे भीड़ भी थी। भीड़ भी थी, तो वो एक कोई आए थे वहां पे लहंगा खरीदने के लिए, तो उन्होंने वही लहंगा ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर निकाल के रखा हुआ था एंड वो ऐसे लहंगा देख रहे थे और मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर। मैंने बेबिका से कहा कि यार ये लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। शी ऑल्सो सेड कि ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे कि प्लीज आंटी आप छोड़ दो ये लहंगा। ठीक है, तो फाइनली वो आंटी ने वो लहंगा छोड़ा। थोड़ा सा कॉस्टली था, आंटी ने प्राइस देके छोड़ दिया। जैसे ही आंटी ने वो लहंगा छोड़ा, हम लोग उस लहंगे पे गए, हमने लहंगा निकाला, हमको पसंद आ गया, सिलेक्टेड, ट्राइड, डन, खत्म। इतना हेवी लहंगा, इतना भारी था, मतलब मैंने पहना, अंकित ने बोला बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि एक लड़की मतलब ब्राइट थोड़ा चमक धमक ऐसे वाले पहनते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। वहाँ पे चमक धमक देके मुझे ना सर चक्कर और आ हम रहे लोग थे। थोड़ा वो रेड और मरून से वो थोड़ा सा avoid अलग, हाँ कर थोड़ा रहे सा थे। अलग जाना चाह रहे थे। सो फाइनली वी गॉट आवर चॉइस एंड सिर्फ 5 ही मिनट बना हमारा लहंगा फिनिश्ड एंड देन वी वर हैप्पी। फिर हम लोग कुछ खाने पीने गए, मजे किए। हाँ, फिर वहाँ से वो लोग ने पार्सल करवा दिया सिलीगुड़ी पे। Yeah. वो लोग ने, हम सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करके आ गए Yeah. और लहंगा अपने आप पहुँच गया सिलीगुड़ी सो पे। इन एनी केस अगर आप लोग कोई भी हैं, कहीं के भी हैं, दिल्ली के भी हैं या कहीं और से हैं जो कि आप दिल्ली में घूम रहे हो, और अगर आपको लहंगा लेना है तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछिए कि लहंगा हमने कहाँ से लिया है, तो उन लोगों के लिए हम लोग बता देंगे कि लहंगा हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, और देन उसके बाद में फिर हम लोग चले गए अपना अपना जगह पे। लेकिन मेरा तो हो गया शादी वाला ड्रेस, एक लहंगा होना था और एक रेड कलर की साड़ी होना था, जो रेड पहनना ही होता है सिंदूर पोते के दौरान। जितने भी नेपाली लोग हैं वो लोग को तो पता ही होगा। और वो तो मेरा तो हो चुका था, लेकिन इनका नहीं हुआ था। भगवान भरोसे चल रहा था मेरा कुछ तैयारी नहीं हुआ। मतलब हाँ, 16 की शादी है, भी रखा था कि लहंगा के साथ में थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करेंगे, पर वो नहीं हो पा रहा था नहीं हो मेरा। पा रहा है। एंड देन 16 की शादी है, 15 को पहुंचना है, मेरे पास में टाइम सिर्फ 2-3 दिन है, सो आई कैन नॉट गो फॉर अल्टर ऑल्सो। सो देन आई फाउंड अ वेरी गुड शॉप इन बड़ौदा एंड मैं भी गया वहाँ पे, पर मैंने फिर भी 3 दुकानें घूमी यार। मैंने फिर भी 3 दुकानें घूमी एंड देन मैंने भी अपना शेरवानी खरीद लिया अलॉन्ग विद वो पगड़ी साफा वाला, माला राजा वाली, जूते वूते सब कुछ। मैंने कहा कि अब जितने भी लोग मुझे देखेंगे मैं सबको इम्प्रेस। सी इट वाज अ प्रेशर फॉर ऑन मी यार, मेरे ऊपर एक प्रेशर था, क्योंकि मैं देखो अभी हमने घर वालों को तो मना लिया, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो समाज आ रहे हैं, इतने सारे लोग, कितने 1000 लोग के आसपास होंगे। हाँ, 1000 थे ना, है ना? क्योंकि 1000 लोग हमारा के जो आसपास। इनविटेशन कार्ड बना था वही 450 है ना, तो 450 इन्विटेशन कार्ड, सबके यहाँ से 2 लोग भी पकड़ लो तो 900 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, और 50 लोग तो कहीं से भी आ जाएंगे यार। तो मतलब इतने सारे लोगों में से मैं एटलीस्ट 300-400 ऑनलाइन इन्विटेशन थे, कॉल्स पे थे, तो इतने सारे लोगों में से मैं कुछ कम से कम 400-500 लोगों से तो 300-400 लोगों से तो मिलूंगा। तो मेरा ये एम था कि मुझे तो भाई लड़की से भी ज्यादा अच्छा दिखना है। क्यों? क्योंकि लड़की तो चाहती है सभी की, ठीक है, तो इन्हें तो मतलब पीपल आर गोइंग टू लुक एट हर एंड से कि वाओ ब्यूटीफुल, पर मुझे तो लोग देख के मतलब दे वांट मी टू, मतलब कि वो मुझे देखेंगे ना कि ये कैसा लड़का सिलेक्ट किया है। सो दैट इज व्हाई आई हैड टू लुक गुड, हैंडसम। अच्छा लग रहा था ना? बहुत हैंडसम लग रहे। मैंने तो जैसे ही इन्होंने मुझे, क्योंकि इट वाज वेरी हैट्रिक मोमेंट हम दोनों के लिए, और हैट्रिक टाइम भी था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 1 महीने में बहुत सारी तैयारी कर रहे थे। मैं इधर शॉपिंग कर रही थी सिलीगुड़ी में, अंकित
फिर भी हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने पहले तो नहीं उठाई क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में घूम घूम के शॉपिंग कर रही थी। फिर इन्होंने मुझे बोला कि जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। फिर मैंने देखा, जैसे ही पहले बार मैंने इनको देखा वीडियो कॉल पे, आई वाज लाइक, मैं रफीजा को भी दिखाया, रफीजा ओए राजा जैसा ही दिख रहा है। ऐसे करके ना इन्होंने वो दुपट्टा ही ऐसे करके लिए थे, पगड़ी ऐसे पहने हुए, ऐसे मुंह ऐसे। तो फाइनली मेरा भी सब कुछ सिलेक्ट हो गया एंड हम लोग पहुंचे। फिर इन्होंने रिसीव किया। गेस्ट रूम बहुत ही प्यारा था, मौसम बहुत ही अच्छा था, दिल में हलचल मची हुई थी, अगले दिन की तैयारी थी एंड एक बहुत ही फिर सुबह मतलब एक बहुत ही टची मोमेंट सा हुआ। आई डोंट नो, मतलब इन्होंने रियलाइज़ किया या इनके घर पे इनके दोस्तों ने रियलाइज़ किया, बहनों ने रियलाइज़ किया कि मेरे साथ में मतलब ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं, तो मेरे साथ में बेसिकली अब बारात टाइप कुछ था नहीं। तो मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। आई रियली वॉन्ट टू थैंक कि इनके घर से जो इनके दोस्त थे, जो इनकी बहनें थी, उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत करो, ज़्यादा लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ में बारात बन के चलेंगे। एंड एक्चुअली वो तैयार होकर मेरे पास में आ गए और मेरे साथ ही घर तक एंट्री पे चले। वो लोग बारात बन के गए थे, मेरा फ्रेंड योगेश, अविनाश, प्रियंका, ये लोग चले गए थे और यूनिक्स, बादल और उधर से जो मतलब वो भैया आए थे, वो सब लोग लड़का के तरफ से बारात बन के आए थे मेरे। और वहाँ पे हमने डांस भी किया, निकलने के पहले फोटो खिंचाई, वो फोटो भी हम आपसे शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। शादी वाला थोड़ा जितने भी क्लिप है हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि तब शादी वाले टाइम में मेरा एक फ्रेंड ने थोड़ा सा गड़बड़ी किया और फोटोग्राफर ने एंड मूवी पे कैंसिल, एंड वक्त पे मोमेंट पे कैंसिल। यही एक सबसे मतलब अभी भी हमको लगता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। हुआ ये कि इन्होंने एक फोटोग्राफर जो इनका फ्रेंड ही है उसको ऑलरेडी बता रखा था, उसने कंफर्म कर रखा था, बट और मतलब पता ही नहीं है कि वो नहीं आने वाला है। इनफैक्ट ऑन द लास्ट डे ऑल्सो वी वर वेटिंग कि शायद वो आएगा। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ हिम। उसका बाइक नहीं आया या उसकी कार नहीं आई या उसका मोबाइल नहीं लगा, बट वो आ नहीं पाया, किसी कारण से वो आ नहीं पाया। पर वो आखिरी में बाद में कभी आया था, रात में आया, सब कुछ खत्म होने के बाद। पर फाइनली ही केम, बट लैक ऑफ द फोटोग्राफर हमारे पास में। फिर हमने, मेरे पास में जो मोबाइल है या इनके पास जो मोबाइल है या लोगों के पास में जो मोबाइल थे, हमने मोबाइल से ही भी क्योंकि आईफोन 14 प्रो मैक्स है तो मूवी भी बनी हुई है जो मेरे पास थे, तो अंकित के पास तो 15 प्रो मैक्स थे, है ना। तो फिर फाइनली हमने अपना मोबाइल से सारा शूट कर लिया एंड वही वाले मोबाइल वाले फोटोग्राफ्स ही हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जस्ट मैं बताती हूँ शादी वाला दिन क्या हो गया। मतलब शादी मतलब ऐसा मुझे ना मतलब पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे ना शादी वाले जैसे मतलब वो सिंदूर पोती लिए जैसे मैंने कपड़े पहना था, वो घूंघट, रेड वाली घूंघट, सब कुछ साड़ी वगैरह पहन के, जैसे ही मुझे मतलब उस लुक में देखे, मैं मिरर के सामने ऐसे चेयर पे मतलब टूल पे बैठी हुई थी, मेरा मेकअप चल रहा था। जैसे वो ड्रेस पे देखी, मम्मी रोने लगी दूर, मम्मी की बहन पूरा रोने लगी। मुझे तो वो ड्रेस में वो लोग तो देख ही नहीं पाए और इतना ज्यादा रोए। और मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि हाँ अंकित से मैं प्यार करती हूँ, शादी कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, बट मैं थोड़ा सेल्फिश बन के शादी कर रही हूँ क्या, मुझे ऐसा भी फील हुआ। वो मोमेंट, वो बात, वो दिन अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मतलब वो हो जाता है, मैं किसी दुनिया में चली जाती हूँ। वो सच अ स्पेशल मोमेंट। अ गर्ल इज गेटिंग रेडी फॉर, मतलब एक लड़की अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, दूर से उसके मम्मी पापा उसको शादी के लिए तैयार होते हुए देख रहे हैं। मैंने ना ये कितनी मिक्स्ड फीलिंग्स है। एक तरफ एक लड़की खुश है कि उसकी शादी हो रही है, उसके मन में भी दुख है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ रही है, दूसरी तरफ माँ बाप भी खुश है। बताया था ना आपको ये वाला बात। या दूसरी तरफ माँ बाप भी खुश हैं, दूर से देख रहे हैं माँ बाप, मम्मी पापा दूर से देख रहे हैं। दे आर हैप्पी कि उनकी गर्ल, उनकी बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई है, एंड दे आर सैड, साथ ही साथ दुखी भी हैं ये सोच के कि अब वो बेटी जा रही है। हाँ, इतना मिक्स्ड फीलिंग, वो भी इतना दूर। सबको मम्मी को तो थोड़ा डर भी था कि इतना दूर जा रही है, इतना दूर जा रही है, खाली यही बोलती थी वो। और मम्मी को देख के मैं तो अभी मतलब मेरा तो मम्मी बेसिकली इसका मतलब जो उनका डर था वो दूर जाने का तो था ही था, प्लस मन में ना बहुत सारा फियर था। फियर जो हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था ना कि किस तरह का फियर था, तो वो सारा फियर था। एंड नाउ बेबिका मम्मी अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट
मैं तो अभी अलग लेवल का खुश हूँ। मम्मी तो मुझे कभी कभार फोन भी नहीं लगाती है, बट मैं अब इतना दिन तक, इतना देर तक, इतना उम्र तक घर से बाहर रही हूँ, तो मुझे हर दिन मम्मी का कॉल आता था, कहाँ हो क्या नहीं है। इनफैक्ट कुवैत में भी मैं हर दिन मम्मी से बात करती थी, लेकिन अब मम्मी मुझे एक दिन छोड़ के फोन करती है आजकल। मैं ही फोन लगाती हूँ मम्मी को। मम्मी मुझे, क्योंकि मतलब पहले तो बहुत किया मम्मी ने भी, जब 15-20 दिन ऐसे एक महीना हुआ था शुरू में, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल खोला और दिन डेली वो मेरा व्लॉग देखना स्टार्ट किया, उसके बाद मम्मी का फोन आना बंद। फिर धीरे धीरे अंकित के साथ जो मतलब बातें चली, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद मम्मी का फोन आजकल नहीं आती ज्यादा। तो बेसिकली क्या चाह रहे थे मॉम डैड की बेटी खुश रहे, तो आर यू हैप्पी? यस, आई एम वेरी 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 हैप्पी। सो शी इज वेरी वेरी हैप्पी एंड बस फिर तो क्या है, हैप्पी है तो बल्ले बल्ले। तो फिर भी मैं वो शादी वाला मोमेंट सारे बताना चाहती हूँ। जैसे अंकित आए, वहाँ पे पूजा सब कुछ क्या क्या चल रहा था, मुझे तो वो पता भी नहीं है। मतलब हम लोग का क्षेत्रियों का दूसरा तरीके से होता है सब कुछ। पापा पूजा कर रहे थे, अंकित का ये वो घोड़ा धोना, ऐसा कुछ चल रहा था वहाँ पे। वेलकम जब हुआ ना मेरा, तो क्या मतलब, इधर पहाड़ उधर पहाड़। अंकित ने मुझे एक बार बोला था, चलो ना बेबी का, वो दीपिका पादुकोण ने ना ऐसे पहाड़ों में जाकर शादी किया था, तो हम भी कहीं ऐसा कर सकते हैं क्या? आपने मुझे बोला था। ऑटोमेटिकली हो गया वो, और वो अंकित का विश पूरा भी हो गया ऑटोमेटिकली। सो और हमारे लिए भी इट वाज अ न्यू मोमेंट ना, मतलब कि हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा, कभी ना मैंने कभी किसी नेपाली वेडिंग को अटेंड किया है, तो मेरे लिए भी एक नया था। मैं भी सीधे पहुंच गया शादी करने, मैं खुद ही पहुंच गया, अटेंड तो दूर की बात है, मैं तो खुद ही शादी करने पहुंच गया। एंड द काइंड ऑफ वेलकम दैट हैपेंड, एंड उसके बाद में जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, देन वो रस्म हुई, मुझे तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। हाँ। मतलब सारी बहनें, इनकी सारी बहनें, मेरी सारी सालियाँ वहाँ पे खड़ी हो गई और मुझे अंदर ही जाने नहीं दे रहे। बोले अंदर जाने के लिए रिबन काटनी पड़ेगी, रिबन काटने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और रिबन काटने के लिए वो कैची जो सीजर जो था वो उनके पास में था, तो सीजर के लिए यू नो एक वो क्या कहते हैं रस्म के पैसे दिए मैंने, और फाइनली फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। और वो पैसे भी मैंने आसानी से तो नहीं दिए थे अरे वो सबसे छोटी बच्ची थी, मैंने कहा बेटा कितने चाहिए बताओ, सबसे छोटी साली मेरी, तो बोले, मैंने कहा बेटा कितने चाहिए, तो वो बोलती 500 मैंने कहा अब भी लो 500 एंड देन रेस्ट अदर सालियां जो बड़ी थी वो नहीं 500 नहीं होगा, 500 नहीं होगा। फाइनली आई डोंट नो 2000-5000 आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली अभी कितना था। तो फिर मतलब जैसे अंकित को देखा, मतलब इन्होंने पहले जो आए थे थोड़ा मेरे लहंगा के साथ में मिक्स एंड मैच वो वाला ड्रेस पहन के आए थे। हाँ। तो मतलब अंकित सामने है जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ, वो मेरे सामने है, बट वो घर वाले का सारा मतलब वो इमोशंस देख के ना मैं थोड़ा सा वीक पड़ गई थी वहाँ पे। फिर मतलब हम दोनों का वो सारे रस्म स्टार्ट हो गए, सब कुछ हो गया। फिर हमने बीच में चेंज किया कपड़े, फिर हमारा दूसरा जो रस्म होना था वो सब कुछ हो गया। एंड अंकित ने गाना गाया वहाँ पे। गाना तो बाद में गया था ना? अच्छा वो मतलब रस्म के बाद में, रस्म के बाद सब कुछ हो गया, सब लोगों से हो गया। फिर वो एक वो हुआ ना, वो धोक भेंट हो गया। धोक भेंट हुई, मतलब यूनिक सी धोक भेंट थी, मतलब मिलाने की एक प्रथा होती है। हम लोग का यूनिक में हम लोग का वैसे ही होता है। अरे हमारे लिए यूनिक था ना, मतलब मेरे लिए यूनिक था, क्योंकि मतलब धोक भेंट मतलब हमारे यहाँ पे भी मिलाने की प्रथा अलग अलग है, तो इनके यहाँ पे वैसे थी कि शादी के बाद सब लोग एक एक करके आएंगे और धोक भेंट करेंगे। वो भी सब मतलब टिकट डालो, सब कुछ हो गया था कि सब कुछ एक ही बार में, क्योंकि यहाँ से इतना दूर बार जाना था ना वापस, और सब कुछ करना था। सो फाइनली और एंड पूजा भी, पंडित जी आए, प्रॉपर पूजा हुई, फेरे हुए एंड एवरीथिंग हैपेंड। एंड उसके बाद में वो एक रस्म थी जिसमें बेबिका को उठा के, उस रस्म को क्या कहते हैं? नहीं वो तो शादी के दौरान नहीं होता। हाँ तो वो रस्म को क्या कहते हैं? ओके, तो उसमें दूल्हे को, मतलब नेपाली लोगों में वो दूल्हा जो है वो दुल्हन को ऐसे नीचे से ऐसे उठा के दूसरी तरफ रखता है ना? तो मैंने तो उठा लिया था मैंने। हाँ पहले मतलब मुझे तो लग रहा था कि अंकित नहीं उठा पाएंगे, मत उठाओ ऐसे बोल रही थी। हाँ। फिर भी आपने उठा लिया। मैंने वो तो उठाया ही, और उसके बाद में अगर आप लोगों ने हमारी एक वीडियो देखी होगी, वो वेलकम वाली वीडियो जो हमने डाली थी शादी के बाद, जब हम पहली बार मेरी लोकेशन पे पहुंचे, जॉब वाली लोकेशन पे, तो किस तरह मेरे जॉब के लोगों ने मेरा वेलकम किया, इनका वेलकम किया, और मैंने इनको कंधे पे बिठा के 7 फेरे लगाए। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज वो पुराने वीडियोस में है, पक्का वो वीडियो देखो, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा गारंटी मजा आएगा।
तो ओके, सो वो धूप भेंट हो गई, सब कुछ हो गया, एंड देन फाइनली हम लोग नीचे आ गए। अब नीचे तो मस्त नाच गाना चल रहा था, लोग मस्त बढ़िया खाना वाना खा के अपना डांस कर रहे थे, एंड हमारा ही इनफेक्ट खाना बाकी था, है ना। बट देन नीचे हम लोग आए, और नीचे आने के बाद में गाने बजाने चल रहे थे, गाना, फिर सब लोग तो मुझे मतलब रिक्वेस्ट किया सब लोगों ने गाना गाने के, इन्होंने ही बेसिकली रिक्वेस्ट किया गाना गाने के लिए। तो फिर उन्होंने गाना गाया तिम्रो मायालाई बाँधेर। हाँ, अब मतलब वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बिल्कुल सेट प्रिपेयर्ड गाना था, वो याद था मेरे को। और तो और मतलब मेरी ग्रैंडमदर को भी बहुत अच्छी लगी थी जब इन्होंने पहली बार गाया था, तो तिम्रो मायाले बाँधेर लगा वही वाला गाना गाया इन्होंने, और सब लोग और ज्यादा खुश हो गए, और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वहां पे तो वो शादी में आए हुए लोग भी थे ना। फिर उसके बाद में मेरा भाई ने मेरे लिए गाना गाया, मतलब वो तो गाना ही नहीं गा पाए, गाना गाते गाते वो स्टॉप हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इमोशंस जो छुपे हुए थे, दबे हुए थे, वो सबका धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे थे, क्योंकि मेरा विदाई का टाइम आ रहे थे। और उसका नाम था अश्मीर। सो अश्मीर इज द वन हु स्टार्टेड क्राइंग, जिसने रोने की शुरुआत करी। मतलब वो रोया, फिर बहनें रोई, फिर मम्मी रोई। मम्मी तो गायब ही हो गई थी, बीच में से ही गायब हो गई। मम्मी तो अंदर चली गई थी, ऑलरेडी अंदर चली गई थी। मतलब मम्मी तो वहाँ पे लोगों के सामने उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मेरा मम्मी आई डोंट नो मुझे लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है प्रोटेक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लेके ना, वो इमोशंस बहुत ज़्यादा मेरे प्रति ना बहुत ज़्यादा प्रेम है उनका, तो इसीलिए मतलब मम्मी तो अलग ही लेवल, नहीं जरूरत नहीं अरे तुम बोलो यार, मम्मी तो अलग ही लेवल में, अलग इसकी ही आवाज लेवल थोड़ी ना आ रही है। अलग ही लेवल में, अलग ही जगह पे थे। पापा भी दिन भर अब वो सब रस्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर 9 बजे के आसपास में हम मेरा विदा होने का था, मतलब रात को, तो वहाँ पे तो बहुत जल्दी रात भी हो जाती है। तेनू लेके मैं जाऊंगा, पूरा दिन भर वो गाना चल रहा था, पता है। तो फिर धीरे धीरे पापा ने वो मतलब सब कुछ पूजा करके, पापा ने जैसे मेरा लास्ट पाँव पकड़ के पापा जैसे नीचे वो हो गए, तो पापा ही वॉज वेरी स्ट्रांग, मतलब इन द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बाबा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, मतलब खुश थे, मतलब कंट्रोलिंग थे, अपने आप कंट्रोल कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा निभा रहे थे। यू नो, जब फाइनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, शादी हो गई अच्छे से, सब लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया, कई सारे लोग तो चले भी गए थे, हम ही लोगों ने सबको टाटा बाय बाय भी किया, एंड देन फाइनली एक फाइनल रस्म थी जिसमें अब फाइनली लड़की को मैंने लेके निकलना था वहाँ से गाड़ी में बिठा के। तो उसके पहले फादर जो है वो जाने के पहले अपनी बेटी के और दामाद के है ना तो बेटी और दामाद के जो है वो मतलब ही ऐसे हाथ जुड़ते हैं, तो सभी जगह पे करते हैं वो, एंड दैट वाज द टाइम, वो समय था जब वो फाइनली ब्रेक डाउन हो गए, फाइनली। एंड जैसे ही बाबा ब्रेक डाउन हुए, मैं भी ब्रेक डाउन हो गया। मतलब मैं अभी तक नहीं रो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बाकी लोगों को देख के मेरे को रोना नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि ऐसा होने वाला है। बट यू नो द जिस तरीके से बाबा ब्रेक डाउन हुए उनको देख के फिर देन आई ऑल्सो गॉट वेरी वेरी इमोशनल, एंड मैंने तो चुपके से मतलब अपना रुमाल निकाल के ना मैंने ऐसे ऐसे कर लिया था। शी वॉज ऑल्सो क्राइंग, मम्मी वॉज ऑल्सो क्राइंग, मम्मी को भी पकड़ के फिर मैंने उनको भी समझाया, और रफीज़ा को भी समझाया, बाकी जो दोस्त लोग थे उनको भी समझाया, सब लोग मतलब दे वर वेरी इमोशनल। इतना ज़्यादा प्यार लोगों के मन में बेबिका के लिए कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। अब देखो कैसा होता है ना जनरली कि मतलब फैमिली तो है ही, मतलब फैमिली तो आपको मिस करती लाओ फिर से गई हवा भी देता हूँ तुमको तो। कंटिन्यू। तो मतलब क्या है ना, मदर फादर बहन भाई तो रोएंगे ही, प्लस आपके बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी रोएंगे ही, रोते ही हैं जनरली, हम मिस करेंगे ना उनको, तो रोते हैं। बट देन आई सॉ दैट देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे जो मतलब अलग ही लेवल से बेबिका से जुड़े हुए हैं। दे आर फीलिंग कि जैसे उनके घर से कोई लड़की जा रही है, तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दी
रिस्पेक्ट, जो सम्मान, जो प्यार बेबी का ने अपने घर में, अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में पाया है या स्प्रेड किया है, इज़ टू मच। एंड आई वॉज वेरी लकी, आई एम स्टिल वेरी लकी दैट वही सेम प्यार, वही सेम भावनाएं वो अब हमारे घर में, हमारे तरफ हर जगह पे फैला रही है। एंड हम लोग वी आर वेरी लकी उस मामले में। तो फाइनली फिर वहाँ से अब हम लोग निकलते हैं, और निकलते हुए सबको टाटा बाय बाय करते हुए, सबसे मिलते हुए, इतना बढ़िया दिन रहा, वादियों में मौसम इतना प्यारा। एंड फाइनली हम लोग जिस गाड़ी में मैं बारात लेकर आया था, उसी गाड़ी में बेबिका को बिठा के मैं गेस्ट रूम की तरफ फिर से चले जाता हूँ, जो गेस्ट हाउस इन्होंने बुक किया हुआ था उसमें। बस करो। I'm sorry. ओ यार, अच्छा रो लो, अच्छे से रो, मैं तुमको हवा कर देता हूँ, रो लो। अब तुम रोती रहोगे तो फिर हम पूरी स्टोरी कंप्लीट कैसे करेंगे? मतलब ठीक है, मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैं चलो शाबाश। जिसके साथ मैं मतलब शादी करना चाहती थी, उनके साथ शादी करके जा रही थी, फिर भी वो इमोशंस मतलब होता है ना, जो मम्मी पापा के साथ नहीं होगा। होगा होगा, चलो फिर मुझे खत्म करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, तुम कंट्रोल योरसेल्फ। ऑब्वियसली देखो, अभी ये रियलिटी है, सी दिस इज द रियलिटी। एंड आप जितनी भी लेडीज हैं, फीमेल हैं, जो हमारा ये वीडियो देख रही हैं, आई होप कि ये सब कुछ देखते हुए आप लोग भी इमोशनल हो गए होंगे। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा वो पल, वो मोमेंट जो विदाई करते वक्त आप लोगों ने फील किया होगा। हम तो लड़के हैं, हम शायद उतनी सेम भावना से शायद फील ना कर सके, बट यस ऑब्वियसली जो लेडीज़ हमारा ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग फील कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकले और फिर हम लोग गेस्ट रूम में चले गए। अब हमारा प्लान ऐसा था कि नेक्स्ट डे हमें वो क्या कहते हैं उसको, दुल्हन फरकाना बोलते हैं। ओके, दुल्हन फरकाना के लिए आना था, मतलब एक बार फिर से घर पे फाइनली जाने के पहले सुबह मिलने के लिए आना था। तो सुबह हम लोग मस्त अपना अब वो तो एक्चुअली 3 दिन बाद होता है, लेकिन हाँ, हम लोग का हमारे पास में दिन कम थे ना, दूर जाना था। तो फाइनली हम लोग अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, हम लोग सुबह वापस से घर पे मिलने के लिए आए। हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, बहुत कई सारे लोगों से बात की, बेबिका की पैकिंग, बची हुई पैकिंग करी हमने। एंड बेबिका की छोटी बहन रफीज़ा भी हमारे साथ में आने वाली थी। तो वो हमारे साथ में घर पे इसके साथ में रहने के लिए आने वाली थी कुछ दिनों के लिए। तो हमने उसका रफीज़ा का भी हमने बैग पैक किया। एंड सुबह सब लोगों से मिले, बातचीत करी, गाने आने सुने, सब लोगों ने चाय पी, नाश्ता किया, सब कुछ किया। एंड देन फाइनली हम लोग वहाँ से निकल के सिलीगुड़ी आ गए। तो सिलीगुड़ी से रास्ते में ट्रैवल करते वक्त भी हम एक जगह पे रुके, वहाँ पे मोमोज खाए हमने, याद है ना, ओदलाबाड़ी में। तो मोमोज खाए, नारियल पानी पिया। एंड फाइनली वी केम टू सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में जहाँ पे मैं पहले रहता था, वहीं पे पास में हमने गेस्ट रूम बुक किया हुआ था। हम उस गेस्ट रूम में गए तो इनके भैया हैं, एक बुबू भैया, बुबू हैं, वो गैंगटॉक से हैं, प्लस उनके एक और मित्र थे, वो भी वहाँ पे आए हुए थे, रफीज़ा थी। और तो हम लोगों का प्लान था कि मतलब टुडे बिफोर लिविंग सिलीगुड़ी, अब हमने ट्रेडिशनल तरीके से तो अपनी शादी को एंजॉय कर लिया है। सो बिफोर लिविंग फ्रॉम सिलीगुड़ी हम अपना मस्त डांस वांस पब में जाके डांस करके भी अपना विदाई सिलीगुड़ी से लेना चाह रहे थे। सो वी विल शेयर दोज फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस विथ यू, जहाँ पे हम लोग सिलीगुड़ी के मस्त वाले डिस्क में गए थे। आगे तुम बाहर कोई इमोशन से बाहर आ गई, वापस आ जाओ, ठीक है। एंड फिर वहाँ से निकल के नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। एंड यू नो, मतलब फ्लाइट में एक नई दुल्हन कैसी रहती है, तो उसको तो सब देखते हैं ना, सब लोग आपस में बात करते हैं कि वो नई दुल्हन है, नई दुल्हन है। एंड वी आर सो डिफरेंट लुकिंग पीपल, हम दोनों कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना। ये इतनी गोरी, मैं थोड़ा रंग सांवला, मेरी मूंछ, मैं तो बिल्कुल भी पहाड़ों टाइप में दिखता हूँ, नेपाली टाइप में दिखता हूँ। तो वी आर टू डिफरेंट distinct looking people, and people could see because
एक दूल्हा भी अलग से पहचान में आ जाता है, एक दुल्हन तो ऑब्वियसली पहचान में आ जाती है. So people could make out, and the way they were looking at us on the airport, in the flight, and हम लोग देख पा रहे थे कि लोग हमको देख रहे हैं. कैसे देख रहे थे ना, है ना? इनफैक्ट अभी भी होता है, अभी भी होता है एवरी है टाइम. ये कल ही सारी गए थे हम लोग बाहर, हमने वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे, कल का ही डाला है वो वीडियो. अभी भी लोग हमको मतलब अभी ऐसे भी देखते हैं. हमको तो बहुत, मुझे तो अच्छा ही लगता है. मतलब लोग ऐसे देखते तो मन में सोचते होंगे ना कि यार क्यूरियोसिटी के हिसाब से देखते होंगे ना कि कैसा है कपल ये वो करके. तो आई होप कि अच्छा ही सोचते होंगे. ऐसे खराब तो नहीं दिखते हम लोग साथ में. हमें प्लीज कमेंट करके बताइए ना कि हम लोग साथ में कैसे दिखते हैं. हाँ. अच्छा, रेट अस आउट ऑफ 10. ठीक है. और किसी को लगता है ना कि हम 4 दिखते तो 4 भी बता देना. किसी को 10 दिखते तो 10 बता दो, 8 दिखते तो 8 दिखा दो, 0 तो 0 माइनस में भी बता दो, लेकिन बता देना कमेंट में कि हम लोग कैसे दिखते हैं टुगेदर. सो फाइनली फिर हम लोग फ्लाइट से बड़ौदा आ गए, गुजरात पहुंच गए. वहां पहुंचने के पहले दिल्ली में हमारा फ्लाइट का लेओवर था. दिल्ली में ऑल्सो एट द दिल्ली एयरपोर्ट पीपल वर लुकिंग अस लाइक वेरी अमेजिंगली गुड. अच्छे तरीके से देख रहे थे हमको लोग, है ना, दिल्ली में भी. और फिर फाइनली हम लोग फ्लाइट पकड़ के बड़ौदा आ गए. बड़ौदा में अब क्या हुआ, किस तरह से एयरपोर्ट पे हमारा वेलकम हुआ, कैसे हम घर गए, किस तरह से हमारा पहली बार घर में वेलकम हुआ, और क्या रस्म हुआ, क्या रस्में हुई, और उसके बाद में कौन से होटल में पार्टी हुआ, सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे. आज के लिए बेबी का इमोशनल हो गई है, तो आज के लिए वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. ख़त्म करने के पहले हमारे एक बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट ये करी थी कि आप एक हिंदी गाना भी सुनाएं, है ना. तो एक हिंदी गाना भी जाने के पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. तो अभी तक इस वीडियो में जितने भी लोग हमारे साथ में एंड तक बने रहे हैं, आई होप आपको ये हिंदी गाना भी पसंद आएगा. एंड ये जो गाना है ये सच में भी है, मतलब ये सिर्फ गाना नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ ये बात. तुमसे ही मिलकर तो दिल धड़कता है, तुम सांसों जैसे हो ऐसा लगता है. पहली दफा जो होने लगा है, पहले हुआ ना कभी. महसूस दिल ने जो भी किया है, लफ्जों में कह दूं अभी. प्यार हो जब प्यार हो, हर बार हो तुमसे ही. प्यार हो बेशुमार हो, हर बार हो तुमसे ही. So guys, thank you for watching our video till end. Stay tuned, and thanks for your all the likes, share and support. See you in the next video. So आज के लिए इतना ही. Love you all. Take care. अभी मैं जरा वीडियो ऑन करके इस रोती हुई गुड़िया को मनाता हूँ. बाय बाय. टेक केयर.